हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं आईबीपीएस आरआरबी जीबीओ के रिगार्डिंग अपडेट लेके। और आईबीपीएस आरआरबी जीबीओ के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या है, यानी जीबीओ स्केल 2 और स्केल 3, यानी कि जो हमारा कह सकते हो कि आरआरबी एसओ है, इसके रिगार्डिंग तो हम लोग आज बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग बिना लेट किए हुए हम लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे यार, टाइम टू टाइम। ओके, तो आते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। ठीक है, इसकी सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी, अगर हम जो नॉर्मल सैलरी हमारी हो रही होती है वो उसके रिगार्डिंग। और तो और हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कि हमारा एग्जाम स्कीम क्या है, यानी एग्जाम पैटर्न क्या है यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें। और तो और इसका सिलेबस क्या होने वाला है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आरआरबी जीबीओ की बात करें तो यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, इसका जो फॉर्म फिलिंग है, दरअसल जब आरआरबी का नोटिफिकेशन आया था तभी इसका फॉर्म फिलिंग उसी के साथ ही आता है। और इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है 1 सितंबर से। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहां पर 1 सितंबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया और 21 सितंबर तक आपका फॉर्म फिलिंग है। ठीक है, और दोस्तों यहां पर इसका जो स्केल यानी कि इसका जो एग्जामिनेशन होगा, इसमें एक सिंगल एग्जाम होता है। क्या होता है, इसमें प्रीलिम्स का लोड नहीं होता, इसमें एक सिंगल एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग मेंस एग्जामिनेशन कह लें या जो भी कह लो आप। ठीक है, एक एग्जामिनेशन होगा और ये होगा दोस्तों आपका दिसंबर में। ठीक है, इसका कॉल लेटर नवंबर दिसंबर के, और ये आपका जो होगा इसका एक एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में आएगा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने पहले ही बोल रखा है, या आपका डिटेल यहां पर पहले ही दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट यहां पर अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर टोटल 854 वैकेंसी है, यानी कि 800 प्लस वैकेंसीज हैं आपकी यहां पर। ठीक है, इसमें आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो होता है आरआरबी का, इसके लिए मिनिमम एज 21 साल चाहिए होता है और मैक्सिमम एज 32 साल। क्या, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल की एज। अब ये कौन अप्लाई कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी आप में से कई कई लोग हैं यहाँ पे जानते होंगे इसके बारे में, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। हाय विनीता, हेलो सिमरप्रीत, शंकर भाई, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर। आप सभी का स्वागत है यार, सभी लोग आ जाओ, यहां पर हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिनिमम एज आपको याद करना, मिनिमम कितना रखना है और मैक्सिमम, तो मिनिमम और मैक्सिमम इतना है। दोस्तों इसमें एक पॉइंट और है, जब आप आरआरबी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपकी सिविल स्कोर पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, सिविल स्कोर। सिविल का पूरा नाम क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिविल। सिविल की बात करें तो यहां पर हमारा जो अच्छा सिविल बोला जाता है 650, यानी कि अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो, किसी गवर्नमेंट बैंक में जा रहे हो, तो वहां पर आपका 650 से अधिक सिविल होनी चाहिए, यह ध्यान रखना है। तो यहां पर सिविल यानी कि ये दरअसल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड सिविल जो होगा, अगर आपने इन फ्यूचर कभी कहीं से लोन ले रखा है या कुछ कर रखा है और कोई भी ईएमआई आपने बाउंस किया, नहीं पे किया है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी सिविल पे इंपैक्ट आएगा। आपने क्रेडिट कार्ड लिया, नहीं बिल पे किया, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और उसको बंद करा देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसा कि कुछ इसका इंपैक्ट उसके ऊपर भी पड़ता है कि आपने अब आपका सिविल उसके ऊपर भी इंपैक्ट करेगा। और तो और दोस्तों, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर है, आपने लोन लिया था और उसके बावजूद भी आपने सब टाइम टू टाइम पे किया, बट आपका सिविल इंपैक्ट कर रहा है, तो आप एनओसी लाके दिखा सकते हो जिस बैंक से आपने लोन लिया था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, सिविल आपको अब मेंटेन रखना होगा। और इनफैक्ट ये सिविल ज्वाइनिंग के टाइम पर भी आपका चेक किया जाता है। जो बैंक आपको ज्वाइनिंग देगा उस समय भी ये चेक किया जाएगा, आपकी क्रेडिट स्कोर चेक की जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पर। बैंक के सबसे पहले प्रायोरिटाइज करता है इसको कि जो हमारे बैंक के जो इंप्लॉई हैं, क्या वो उनकी सिविल अच्छी है। अगर उनकी अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो भाई फिर तो वही वाली बात है ना, हम दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे वो सही रखेगा। तो चीजें याद रखना है। आप अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, इसके एजुकेशन की बात करते हैं। इसके एजुकेशन की बात करें, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ध्यान सुनेगा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, डजंट मैटर कि आप बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, एमएससी हो, एमटेक हो, डजंट मैटर। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में।
यानी कि आप ग्रेजुएट हो बट 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, 50% मार्क्स से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। एंड दोस्तों डिग्री के साथ और एक चीज और, उन बच्चों को क्या है, उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेट साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। अगर आप जा रहे हो तो इन सब में आपका है, अगर आप में इससे इन सब में आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, सपोज दैट आपने एनिमल हस्बेंड्री में कर रखा है बीएससी एजी है आपका और आपका स्पेशलाइजेशन एनिमल हस्बेंड्री में है, तब भी आप एलिजिबल हो यार। 50% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अबव 21 ईयर्स, बिलो 32 ईयर्स, यानी कि मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम 32 साल है। इसका जो अनुभव है, याद रखना सबसे बड़ा चीज, यानी कि बड़े से बड़े क्राउड को खत्म कर देता है ये, और वो है आपका अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, और ये मैंडेटरी है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एक ऑफिसर का। एन ऑफिसर, आप कोई सा भी ऑफिसर आपका पोस्ट हो, सपोज दैट आप क्या हो, डिप्टी मैनेजर 1 हो, या फिर आप क्या है, असिस्टेंट मैनेजर हो, आप 2 साल तक असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे रहे हो, एचडीएफसी बैंक में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, या फिर एक्सिस बैंक में, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो, यह ध्यान रखना आप लोगों ने। इज दैट क्लियर? और यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी मेंशन किया गया है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी अगर ऑफिसर रैंक रहा है आपका, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म में। बट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। कितने साल का? 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। यह ध्यान रखना आप लोगों ने। क्लियर है यार? यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? अब दोस्तों यहां पर आपके जीबीओ की बात करते हैं। देखो किसने पूछा है, ऋषि पूछ रहे हैं, सोर्स फॉर 28 दिसंबर एग्जाम डेट। दोस्तों यार सोर्स, अब सोर्स क्या होता है, अब सोर्स अब ऐसे तो है नहीं कि सीधे अब स्पेकुलेट, हमने एक्सपेक्टेड डेट वहां पे लिखना भूल गए, हम एक्सपेक्टेड डेट लिख सकते थे। एग्जैक्ट डेट जो होगा अभी आपको वो दिसंबर में ही होगा, नवंबर या दिसंबर में, ऐसे डेट करके मेंशन करते हैं, या नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में, या मे बी दिसंबर में चला जाए वो, ठीक है, मे बी दिसंबर में जाए। तो ऐसे तो है नहीं कि एक्सपेक्टेड हमने ठप्पा लगा के बोल दिया, बट हाँ वो आपका अनुमानित हो सकता है वो डेट, तो आप उसके लिए ये ध्यान रखना है। सोर्स अब कैसे बता दें, अगर होगा भी तो हम आपको थोड़ी ना लीक कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर समझना, अब आता है दोस्तों जीबीओ की बात करें, स्केल 2 यानी जीबीओ का एग्जाम पैटर्न है उसकी बात करते हैं। यहां पर क्या है दोस्तों, इसमें सिंगल एग्जामिनेशन होता है, आप ऐसे देख सकते हो। इसमें क्या है, आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्यूए एंड क्यूआई, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई की बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहां पर नॉर्मल ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कई सालों से क्या कर रहे होते हैं कि तैयारी यानी जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि अनुभव बोला गया, एक्सपीरियंस की बात कही गई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लंबे टाइम से कॉपी किताब छोड़ के रखे होते हैं, तो उनका थोड़ा सा फ्लो रुक जाता है, तो ये चैलेंजिंग हो जाता है क्वांट उनके लिए। तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 30 मिनट, और आप रीजनिंग आपके लिए नया होगा, अगर आपने इसके पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिया होगा तो रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 30 मिनट का टाइम है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड नॉलेज आपको पता ही होगा, नॉट एप्टीट्यूड, इट्स कंप्यूटर नॉलेज एक्चुअली। फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस हमेशा से ऐसा रहा है जो सबसे ज्यादा कह सकते हो कि डाउट में रहा है, डायलेमा में रखता है कि भाई आपके कभी कभी आरबीआई सर्कुलर्स भी देखने को मिलते हैं, आपके बैंकिंग न्यूज भी आ जाते हैं, बैंकिंग करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस भी आ जाते हैं। इनफैक्ट बजट से भी क्वेश्चन, अगर लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बजट पढ़ा था बट बजट से क्वेश्चन ही नहीं बने, बट उसके पिछले साल की बात करें तो बजट से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है आपका, ये वाला जो चीज है, ये सबसे ज्यादा क्या है, ऐसा सब है कि अप एंड डाउन होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। बहरहाल आपको बता दें 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम होगा। ये आपका जीबीओ का यानी कि स्किल 2 का है। अब इसमें दोस्तों अगर स्पेशलिस्ट कैडर में जाते हो, जैसे लॉ है आपका जो भी है, तो वो सब कुछ वही है, बट उसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे आईटी है, लॉ है, एचआर है, तो उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज ऐड हो जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 150 मिनट का टाइम है यहां पर।
ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका ये जो स्केल 2 का है ये देख सकते हो। ठीक है, तो आपका ये दरअसल एक ही पेपर है, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसमें स्पेशलाइजेशन वगैरह के लिए नहीं है। अगर चाहो तो भर सकते हो, नॉर्मल ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट कैडर हैं, तो वो जिस कैडर यानी कि सपोज दैट कोई लॉ से जा रहा है, लीगल है, कोई लॉ से जा रहा है, या फिर कोई आईटी से जा रहा है, या फिर किसी और से जा रहा है, एचआर से जा रहा है, तो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें आपने कुछ कर रखा हो वो। और तो और दूसरा चीज, आपका उससे से रिलेटेड एक प्रोफेशनल नॉलेज का भी टेस्ट होगा, एक पेपर हो, एक आपका और टेस्ट ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, बाकी का सब कुछ वही है, बस आपका प्रोफेशनल नॉलेज ऐड हो जाएगा, या प्रोफेशनल जो चीजें हैं, जिस ट्रेड से आप जा रहे हो, जिस स्ट्रीम से आप जा रहे हो, उसके लिए। दोस्तों इसका कट ऑफ की बात करें, इसमें आपका जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, जो सिंगल एग्जामिनेशन, इसमें जो कैंडिडेट होंगे अप टू 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके 3 टाइम्स आपके कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू जो 100 मार्क्स के होते हैं, और मिनिमम क्वालिफाइंग 40% मार्क होता है, जो कट ऑफ डिसाइडिंग होता है। अब उसी के हिसाब से मिनिमम 40% तो पाना ही पड़ेगा आपको इंटरव्यू में। ठीक है, बाद में इसको एग्रीगेट कर देते हैं ये लोग, एक कर देते हैं। बहरहाल आपको मिनिमम 100 मार्क्स तो आपको आना ही है इंटरव्यू, यानी कि 100 मार्क्स में से, माफ कीजिएगा, 100 मार्क्स में से आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना ही है। आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में भी हम लोग ये बात करते हैं कि भाई ऐसा करो कि आप इतना सटीक इंटरव्यू होना चाहिए कि आपका 60+ मार्क्स आए, तब थोड़ा अच्छा एड ऑन मिलता है, क्योंकि ये मार्क्स ऐड होते हैं, सेम एज इट इज इसमें भी है। आपका ये जो सिंगल एग्जामिनेशन, इसमें मार्क्स ऐड होंगे आपकी, और ऐड होके ही हमारा ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड या ओवरऑल मेरिट बनता है हमारा। आपका जो इंटरव्यू होगा इसमें, इसका जो इंटरव्यू होता है, जीबीओ का इंटरव्यू है, स्केल 2 स्केल 3 जो भी है, इसका जो इंटरव्यू होता है ये टोटल बेस्ड होता है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर, या आपकी एक्सपीरियंस कितना है, आपका अनुभव जो है उसके ऊपर। आप इस बैंक में हो, इस बैंक में आप सपोज दैट ऑफिसर में हो, डिप्टी मैनेजर हो, या मैनेजर हो, या असिस्टेंट मैनेजर हो, डजंट मैटर, या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर हो, उसमें आपका, ठीक है, उसमें आपका क्या है कि आप कितना, आपने क्या काम किया, आप क्या हैंडल करते थे, ब्रांच में क्या देखते थे, अगर ब्रांच लीड कर रहे हो तो क्या क्या आपके अंडर में आता था, कितने इंप्लॉइज थे, मतलब इसी से रिलेट करके आपकी वो चीजें, और करंट सिनारियो जो चल रहा होता है, जो न्यूज चल रहे होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काउंटर किए जाते थे, एम्प्ट किए जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, यहां पर इसका जो वेटेज होता है, 80-20 का वेटेज होता है यहां पर, और स्कोर कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बोलना थोड़ा सा वो होगा कि अब ये मेरिट और कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखनी आपके, एक सिंगल एग्जाम का जो मार्क्स आएगा वो और आपके इंटरव्यू के दोनों ऐड होते हैं, 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब आते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की बात करते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में, क्वांट के सिलेबस में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहां पर। नहीं, एमपी में जब एमपी में वैकेंसी ही नहीं तो आप भर कैसे सकते हो? आप वहां पे भर लो जहां पर हिंदी लैंग्वेज चल रहा होता है, आप वहां से भर सकते हो, कोई इशू नहीं है नवीन भाई। ठीक है, DI डेटा इंटरप्रिटेशन, बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एजेस एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, पाइप एंड सिस्टम, एरिया एंड वॉल्यूम, नंबर सीरीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, एंड लास्ट टाइम पे डेटा सफिशिएंसी, क्वाड्रिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, ये तीनों चीजें देखने को मिली थी। जैसा कि बच्चे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने जो बताया था, बहुत ज्यादा मैथ में हम आपको बता नहीं पाएंगे, जो बेसिकली बताया था, जो मैंने अपने पास जो रिकॉर्ड में हम हर साल का उठा के लिख रहे होते हैं, ताकि कल को जरूरत पड़े तो यूज हो सके, तो वो चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन देखने को मिले थे। आपका कुछ टॉपिक से तो फिक्स है, क्वेश्चन आने तय हैं और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगला दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो मशीन इनपुट आउटपुट, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटीज, स्टेटमेंट एंड assumption, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये आपका क्या है? ठीक है, ये आपका रीजनिंग का है, और जिसको तर्क शक्ति बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सुचित बोले एग्जाम लेवल कौन से एग्जाम से रिलेटेड होगा? सुचित, एग्जाम का जो लेवल होगा डियर, वो दरअसल थोड़ा सा देखो, पीओ क्या होता है ना कि इसमें पीओ के ही मान सकते हैं हम, ऐसे कि पीओ लेवल ही मानो आप, क्योंकि और किसी से तुलना करना शायद हमें और कैसे समझाएंगे, हम किसी से और से कैसे तुलना करेंगे, बट पीओ लेवल का होता है। बट इसका जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है ना, वो थोड़ा पीओ से भी अप होता है,
क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, तो उनके उनके बैकग्राउंड के भी चीजें डाल दी जाती हैं इसमें यहां पर, ठीक है। तो वो चीजें थोड़े चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए। अदरवाइज मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो ओके ओके है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, अगर यही पीओ वाला कैंडिडेट बैठे और कहीं एक साल से कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहा हो वो, तो वो हेल्प करेगा उसको बहुत ज्यादा, ठीक है। दोस्तों फाइनेंशियल अवेयरनेस, अब यहां पे देखना ये चीजें जो मेरे को समझ में आई थी, जो जैसा कि लास्ट टाइम पे अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो जैसे आरबीआई सर्कुलर्स हुए, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, 110% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे आया था। आरबीआई सर्कुलर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग प्रोडक्ट्स, बैंकिंग प्रोडक्ट्स में मतलब क्या, आप ऐसे समझ सकते हो कि जो बेसिक चीजें, जो टर्म्स होते हैं उन्हीं को बोलोगे आप, उससे ज्यादा आपसे ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो टर्मिनोलॉजीज है। बैंकिंग अवेयरनेस अपडेट ऑन अ मंथली बेसिस, यानी कि जो करंट बैंकिंग है उसकी बात कही जा रही है। करंट बैंकिंग आप इसको देख सकते हो, पिछले 6 महीने के, 6 महीने 7 महीने आप ऐसे कवर अप कर सकते हो। पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इस बार 110% आएगा। रीजन ये है क्योंकि दोस्तों इस बार पीएसएल में चीजें चेंज की गई हैं। अभी योद्धा में पीएसएल चलने वाला है तो आपको आइडिया हो जाएगा। आरबीआई रेगुलेशंस फॉर कॉमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके ऊपर से आरबीआई का जो रेगुलेशंस आते हैं, जो रूल और रेगुलेशंस हैं वो। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज, किस चीज के लिए कौन सी कमिटी लाई गई थी, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक कमिटी किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया, उषा थोराट, ठीक है। पेमेंट्स बैंक किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया, तो दोस्तों नचिकेत मौर्य कमिटी या नचिकेत मौर्य कमिटी। ऐसे क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज है, किस चीज के लिए कौन सी कमिटी गठित की गई थी। यूनियन बजट, दोस्तों हमेशा ये धोखा देता है, 100% श्योरिटी नहीं, बट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि यूनियन बजट से क्वेश्चन। लेटेस्ट मर्जर एंड एमओयू ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अभी सपोज दैट एचडीएफसी बैंक मर्जर हुआ या फिर कोई एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड, मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चन। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक मतलब ये सारा कुछ, या इंडोर्समेंट, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि आप बैंकर हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे क्या काम कर रहा है, क्या वर्क चल रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। आपको सरफेसी पूछा जाएगा, जिसको सरफाइसी एक्ट भी बोलते हैं, सरफेसी 2002, यानी कि प्रॉपर एनपीए का पूरा टॉपिक। डीआरटी है एनपीए में, डीआरएटी है एनपीए में, आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। लोक अदालत है, सरफेसी है, ये क्वेश्चन, सरसी है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि आप लोग बैंकर हो, आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो, इसलिए। करेंसी एक्ट, ये भी आ सकता है। कंज्यूमर, ये वाला पॉइंट जो है लास्ट में डाला है मैंने, करेंसी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, टैक्सेशन एक्ट, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, कंपनीज एक्ट 2013, आरबीआई एक्ट 1934, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि गाइस आप सभी लोग वर्किंग हो इसमें। जैसे क्या, आपने करेंसी एक्ट में आपका बैंक काम कर रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर रहा होगा, या फिर मेल आते होंगे, या फिर आपने उसके बारे में आइडिया होना चाहिए क्योंकि आप बैंकिंग में हो, फाइनेंस में हो, ठीक है। टैक्सेशन आपको पता होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए, आरबीआई एक्ट में तो आप हो ही, आप कोई सा भी बैंक इसके थ्रू ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपसे देखने को मिलती हैं, जो मैंने जानबूझ के लगा रहा है, ये एक्स्ट्रा एड ऑन है। अदरवाइज आपका बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपने कर रखा है तो आपका मैक्सिमम चीजें आपको कवर हो सकती हैं। अब आरआरबी क्या होता है ना, आरआरबी अवेयरनेस लेके आता है। अवेयरनेस में तो उसने वर्ड यूज किया, जैसे पीओ में जाओ, क्लर्क में जाओ, तो कहता है ना क्या, जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस में कुछ भी उठा के पटक देते हैं, 6 महीने 7 महीने 8 महीने, ये कुछ न कुछ भी डाल देते हैं। आरआरबी हमेशा इस चीज के लिए बदनाम है। आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। अगर ईमानदारी से इस पैटर्न के अंदर में आया क्वेश्चन तो 110% क्रैक करने का, यानी कि बिल्कुल फंस जाएगा मैटर। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा, जैसा एज यूजुअल करते हैं, तो वही है, हम लोग क्या करते हैं, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन करके आते हैं, उसमें से 5 से 6 नंबर मिलता है और कट ऑफ कितना जाता है, 2 या 3 नंबर। तो क्यों, क्योंकि भाई ऐसा पेपर ही पहनाते हैं ये लोग। तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपडेट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपका ये है, और इसके साथ साथ इंग्लिश में देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग, डबल फिलर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। ये दरअसल इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक करना है, तो हिंदी में ये है,
जो मेरे पास डिटेल थी मैंने वो लगा दी है, जैसे हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, शब्द विचार, शब्द भंडार, सार्थक निरर्थक शब्द, ये वाला आता है सार्थक निरर्थक, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समूहवाची शब्द, बहुअर्थ, यानी कि टोटल व्याकरण जिसको बोलते हैं हिंदी का, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा व्याकरण, तो ये व्याकरण जो है ये आपसे यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना यार। ठीक है, आप हिंदी हम और आप क्या होता है, दोनों में से कोई एक हमको करना पड़ता है, दोनों के हमसे कोई एक चूज करना पड़ता है हमें, बट यार व्याकरण अगर है तो व्याकरण आसान नहीं है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे व्याकरण जो भी है वो आसान है नहीं, बट फिर भी आपको अगर अपडेट रखना है तो इस चीज को ध्यान रखना होगा, ये सब पढ़ना होगा आपको। और आपका हम्म एक मिनट दीजिएगा, बस एक मिनट दीजिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर नॉलेज का, कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं गाइस। कंप्यूटर नॉलेज में आपका क्या है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये कंप्यूटर नॉलेज में आपका जो है, इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, और दोस्तों इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डेटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स एंड क्या है, वायरसेस, ये आपका कंप्यूटर है। हाँ, इसमें एक्सपीरियंस जरूरी होता है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, राजू गुप्ता बोल रहे हैं यार, किसमें, चलो ठीक है। और दोस्तों ये आपका जीबीओ का बैच है, आपका जो बैच आपका यहां पर है आपके सामने। ठीक है, आप इस बैच को आप देख सकते हो, ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 12 सितंबर से। आज आपका कितना, आज ही एक्चुअल आपका ये बैच जो आपके बेसिकली अगर हम बात करें, जिसमें आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाले हैं वो भी स्टार्ट हो रहा है, और आपका क्यूआरई, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, या फिर जो हिंदी है, ये सारे बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके। तो आप इस बैच को एनरोल करा सकते हो इस कोड के साथ, आपको कोड अप्लाई करना है Y307 कोड लगा के इस बैच में आप एनरोल करा सकते हो। और आपको बता दें दोस्तों, ये जो चीजें हैं आपका कहां से आप कैसे एनरोल करा सकते हो जीबीओ के क्लास को, तो आपको जाना है यहां पर, आपको जाना होगा अड्डा 24/7 पर, और ये चीजें आपको जो दिख रही हैं यहां पर आपको जाना है इसके पास, इसमें रेगुलेटरी बॉडीज में, और रेगुलेटरी बॉडीज में आते हो तो ये आपका आरआरबी जीबीओ स्किल 2, ये आपका बैच है स्किल 2 का, इसके ऊपर जाते हो, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये आपको 14,000 समथिंग कुछ, तो इतना नहीं है, आपको कोड अप्लाई करना है Y307 कोड, और इसको आप अप्लाई करते हो तो ये हो जाता है 3149 का। ठीक है, ये आपका बैच है, बैच के थ्रू आप, इसमें आपका P2I बैच है, यानी कि ये बेसिकली कंप्लीट टारगेट बैच है, ये बेसिकली आरआरबी जीबीओ के लिए, तो आप इसमें एनरोल करा सकते हो, या तो आप बैंक महापैक प्लस के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, तो आप सभी लोग दोस्तों जो जीबीओ के रिगार्डिंग, अब इसकी क्लासेस अभी होंगी आपकी यूट्यूब पे भी, क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो, और कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको। ठीक है, एक चीज और, आप यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका यहां पर डेट है, एग्जाम डेट, ये जो है यहां वाला आपका, ये अमूमन मेंस एग्जामिनेशन जो डेट है ये आपका 28 दिसंबर, एग्जैक्ट बोलना थोड़ा सा टफ होगा, जैसे कि अभी कोई सर थे उन्होंने बोला, तो ये वाला एक्सपेक्टेड डेट है, ऐसे समझ लो, ये अनुमानित डेट है, ये आपका अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई इस डेट को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, इस डेट को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, शिवानी मैंने टॉपिक बताया था, आप देखोगे तो आपको समझ दिख जाएगा, मैंने यहाँ पे टॉपिक बता रखा बच्चे, ये देखो आपको, ये सारे टॉपिक हैं हिंदी के। ठीक है, हिंदी में क्या क्या आता है, ये कुछ टॉपिक है जो बच्चों ने मेरे को बताया था कि इतने सालों में ये पूछा गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर के बेस पर, आपको यहां पर मैंने दिखा दिया, ये सारे हिंदी के टॉपिक है। ठीक है डियर, ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग फिर से मिलेंगे, और कट ऑफ और इसके रिगार्डिंग हम लोग अलग से एक सेशन लेके आएंगे, ताकि आपको हम वहां पर अपडेट करा सकें। 2 साल का कट ऑफ जो एनालिसिस होता है वो उस हिसाब से हम आपको अपडेट कराएंगे, उसको अलग से टॉपिक ही मैंने बना दिया है। ठीक है, ओके, बाय बाय।